करता हूँ ये बात। मैं सीनियर डिप्टी मेयर जब बना तब मुझे नहीं पता था मैं सीनियर डिप्टी मेयर बनने जा रहा हूँ। जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मुझे नहीं पता था मैं सीनियर डिप्टी मेयर वो जिलाध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। ये सच्चाई है। मैं किसी पद के लिए काम नहीं करता। मैं अपनी आत्मा की आवाज पे काम करता हूँ। बचपन से आज तक जो मुझे संस्कार मिले हैं, जो मुझे संस्कार दिए संघ की शाखा ने, जो मुझे संस्कार दिए समाज ने, जिस समाज ने मुझे इतना सम्मान दिया एक फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करने वाले बच्चे को। आप कल्पना करो ना, आज भी जो मेरे साथी थे उस फैक्ट्री में वो आज भी उन्हीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आप देखो उस बच्चे को तराशा, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और आज कहाँ बैठा दिया। ये संगठन ने जो मुझे विचार दिए हैं, तो ये मेरे विचार कोई चुनाव लड़ने, जीतने, हारने के लिए नहीं होते। ये मेरा मिशन है, विजन है, हम विजन के साथ काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आपको बता दें 2024 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अब कमर कस ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर तैयारी करना शुरू कर दी है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काफी बदलाव देखने को मिले। पिछले दिनों आपको बता दें काफी संगठन में नए स्तर पर नियुक्तियां की गई, जिसमें पानीपत के जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है पानीपत के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट के कंधे पर दी गई। दुष्यंत भट्ट इस समय हमारे साथ हैं। भट्ट साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई जिला अध्यक्ष बनने की। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर डिप्टी मेयर का सफर कैसा रहा आपका? जो संगठन ने दायित्व सौंपा था और जो पार्षदों ने सौंपा था उसको मैं मानता हूं कि मैंने अच्छी तरह से जो मैं कर सकता था अपना बेस्ट दिया, 100% दिया। कुछ कमियां भी रही होंगी, अक्सर रह भी जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, कुछ रह भी जाता है। क्या लगता है विशेष तौर पे कौन सी कमी रह गई जो उस सीनियर डिप्टी मेयर के कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई? देखो स्वाभाविक है। अब क्या होता है कि जब एक चीज चली जाती है, जब एक चीज बीत गई तो वो कहते हैं ना देसी भाषा में कहते हैं मिट्टी पाओ, तो पंजाबी में कहते हैं बेड़ी बो, बेड़ी बोर्ड। तो हम भी ये कहते हैं जो बीत गया अब उस पर क्या चर्चा करनी। जो अब अगला देखना है कि बहुत बेस्ट एफर्ट्स करने हैं। पार्टी ने एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब हम इस वर्ष के अंदर नए संकल्प के साथ और नई जोश और नई ऊर्जा के साथ इसको निभाएंगे और जो संगठन ने सोचा है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मतलब पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में एक जनसभा हुई थी, उसमें मनोहर लाल जी ने जब आपका हाथ उठाया था वहीं से संकेत हो गए थे कि अब जो नया जिलाध्यक्ष का ताज है वो भट्ट साहब के सिर सज सकता है। वो बात भी सच हुई, चर्चाओं का दौर था, चर्चाओं में बात निकली तो वो बात सच हो गई। क्या मानते हैं उसके पीछे कितनी सच्चाई थी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के मुखिया हैं। जैसे कोई छोटा परिवार होता है, कोई बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष है, पूरा बड़ा परिवार है। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नेचुरल हमारे मुखिया हैं। वो मतलब हर उस कार्यकर्ता को एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करता है तो स्वाभाविक है कि उन्होंने उस लाड़ में मेरा हाथ उठाया, क्योंकि छठ पूजा का कार्यक्रम था और पूर्वांचल समाज का वो कार्यक्रम था और जो हमारा जो आपसी रिश्ता है पूर्वांचल समाज से वो उनकी जानकारी है, तो उस नाते से उन्होंने पूर्वांचल समाज में मेरा हाथ उठाना। तो उसका ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि मैं जिलाध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। ये आपको नहीं थी, लेकिन चर्चाएं तो इस तरीके की जोरों पर थी कि भाई जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का लगाव दुष्यंत भट्ट के प्रति दिखा है कि कहीं ना कहीं अब आगे बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन ये तो अब क्लियर हुआ कि जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी आपको मिली है। देखो, चर्चाओं से कभी राजनीतिक पार्टियों के फैसले नहीं होते। आप उदाहरण के तौर पर आप राजस्थान का उदाहरण ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो, छत्तीसगढ़ का ले लो। आप क्या वहां उनमें जो आज मुख्यमंत्री बने हैं क्या उनकी चर्चा थी? चर्चाओं से कभी राजनीति नहीं चलती। राजनीति चलती है मतलब एक विचार के साथ। और संगठन मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे काबिल साथी नहीं होंगे, या मुझसे काबिल भी बहुत होंगे और मुझसे स्वाभाविक है कि मुझसे बहुत इंटेलिजेंट भी लोग होंगे। लेकिन पार्टी ने जो कुछ सोचा होगा, कुछ उन्होंने जिस भी तरह से सोचा, उनकी सोच को मैं पूरा करूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक कार्यकर्ता का सपना होता है एक, क्योंकि हमारे यहाँ एक अध्यक्ष प्रणाली है, मतलब बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
अध्यक्ष प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी नहीं है कि बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारे यहाँ संगठन है और पूरे हर कसौटी को तोलने के बाद और उस पे जो चलता है उसका वो आगे बढ़ता है। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कई नामों पे विचार भी किया होगा। उनको मैं उसमें शूट किया हूँ तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ संगठन का कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। बट साहब, जिलाध्यक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। संगठन कब तक तैयार करने जा रहे हैं आप लोग? संगठन जल्दी ही हम तैयार करेंगे और जो संगठन को अपेक्षा है, जो संगठन होना चाहिए, संगठन सर्वस्पर्शी होना चाहिए। कोई भी संगठन, जब आप संगठन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब ही सर्वस्पर्शी होता है, जो सारे समाज को छूता हो, छूने वाला संगठन हो। तो इसलिए मतलब जल्दी हम तैयार करेंगे और जो आवश्यक बदलाव होंगे वो करेंगे। और चुनावों की क्या तैयारी है बट साहब? पानीपत में अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है, नगर निगम की बात करें तो काफी ज्यादा आपने भी देखा अपने कार्यकाल में कि काफी लोगों को परेशानियां आई, कहीं हल भी हुई। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें या और भी बहुत से मुद्दे हैं। अब लगता है कि दोबारा एक बार फिर से नए संगठन के साथ नई कायाकल्प मिलेगी। स्वाभाविक है। देखो, कोई भी जब अध्यक्ष बनता है, मान लीजिए डॉक्टर अर्चना जी अध्यक्ष थे, उससे पहले प्रमोद विज जी थे, गजेंद्र जी अध्यक्ष थे, सबने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिया है पार्टी को। और चूंकि मैंने सबके साथ काम किया है, मैंने ज्योतिका सक्सेना जी जब जिलाध्यक्ष थे तो उनकी टीम में एज ए मंडल अध्यक्ष काम किया। उसके बाद ज्योतिका सक्सेना जी के बाद संजय भाटिया जी जिलाध्यक्ष बने, मैंने उनकी टीम में काम किया जिला सचिव के नाते। उसके बाद जो संजय जी के बाद सुरेंद्र अहलावत जी बने, मैंने उनकी टीम में काम किया। उसके बाद गजेंद्र सलूजा जी बने, मैंने उनकी टीम में जिला उपाध्यक्ष के नाते काम किया। उसके बाद प्रमोद विज जी बने, उनकी टीम में मैं कार्यकारिणी का सदस्य रहा। उसके बाद अर्चना जी बने, मैं उसमें जिला उपाध्यक्ष रहा। तो इतने सारे अध्यक्षों का जो अनुभव है वो मतलब उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं वो मेरे अंदर हैं और हम उसको अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। लगता है अब आने वाला जो 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें एक मत से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देखिए, आप दूसरी ओर राजनीतिक दलों की ओर देखो तो सही। अब ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे उनको भविष्य बीजेपी के अंदर दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार, एक मिशन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मिशन के तौर पर काम करता है। वो मतलब ऐसा नहीं होता कि फोटो खिंचाने वाला सिस्टम रहता है उनका। वो मतलब जमीन से जुड़कर आप वहां पर काम करते हैं और किसी राजनीतिक नेता की अनुकंपा के बिना संगठन के द्वारा तय किए गए नाम वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है ये कि कोई, आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार काम करता है, संगठन के नेतृत्व काम करता है, एक व्यक्ति काम नहीं करता। यहाँ वहां दूसरी पार्टियों में क्या, वहां व्यक्ति काम करते हैं। चाहे वो आप किसी भी राजनीतिक दल को उठा के देख लो, बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बापू माँ बेटा बेटी एंड दामाद वो लिमिटेड, तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का जो बना है, ये ऐसे ही नहीं बना। कितनी त्याग और तपस्या लगी हुई है लोगों की, कार्यकर्ताओं की, मतलब तब जाकर ये इतना बड़ा वट वृक्ष बना है। जिलाध्यक्ष के साथ साथ एक बड़ा तोहफा पूरे देश को मिलने जा रहा है 22 जनवरी को, राम मंदिर का जो अनावरण होना है, उसको लेकर। देखो, वो हमारी आस्था है। मतलब आंखें भी नम हो जाएं आप जब वो पिछला दौर उठा के देखो, कितना भयावह दृश्य था मुलायम सिंह जी की सरकार में। कितने हालात खराब थे, किस तरह से उन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, किस तरह से उन्होंने अत्याचार किए थे। और कितने सालों से हमारे राम लला जी, जो हमारी आज जिसके नाम पर इस हिंदू का छाती चौड़ी हो जाती है, हम दशहरा दिवाली हर साल मनाते हैं, वो तंबू में रह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल राम मंदिर का विषय नहीं है, चाहे वो धारा 370 हो, जो सब उनके हमारे जो सब्जेक्ट्स थे, जो हमारे एजेंडे थे, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। मतलब पहला कौन सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं बड़ा जिलाध्यक्ष के बाद? थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। और कब तक आपका संगठन जो है, कब तक आप उसका निर्माण कर देंगे? चांद भाई, जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं वो मीडिया को जानकारी देकर नहीं किए जाते। जिस तरह से संगठन तय करेगा, संगठन के लोग तय करेंगे, हमारी लीडरशिप तय करेगी और मतलब हम उसी रास्ते पे चलेंगे। अभी एक क्योंकि कार्यक्रम आ रहे हैं,
रोज बातचीत होती है, तो जो भी जिस तरह से भी होगा हम उसी तरह से चलेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे हम अब इलेक्शन मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे तो चुनाव जीतते ही इलेक्शन मोड में रहता है, क्योंकि हम कोई राज करने के लिए नहीं होते, हम सेवा करने के लिए होते हैं। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, जब जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं, वैसे ही हम प्रतिदिन चुनाव लड़ते हैं। मतलब हम घर में बैठने वाले लोग नहीं होते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, फील्ड में रहता है। तो चुनाव तो हमारे लिए एक त्योहार के रूप में होता है। वही हम एक फेस्टिवल मना रहे हैं जनता के साथ, जैसे त्योहार आते हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव को त्योहार के रूप में मनाता है। और जो दूसरी पार्टियों चलती हैं, वो टेंशन में रहती हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं। हम तो हंसी खुशी, क्योंकि हम तो काम करते हैं ना, फील्ड में रहते हैं। अब जो आदमी फील्ड में ही रहेगा उसके लिए तो चुनाव त्योहार ही है ना। मतलब चर्चाओं का दौर था, ये भी एक चर्चा थी शहर के अंदर कि भाई अब एक ग्रामीण विधानसभा से टिकट का दावेदार कम हो गया, जिला अध्यक्ष मिल गई भट्ट साहब को, अब वो टिकट तो मांगेंगे नहीं, अब तो वो बंटवाने में रहेंगे। देखो, टिकट मिलना, टिकट देना ना देना, ये संगठन तय करता है, ये व्यक्ति तय ही नहीं करता। हमारे यहाँ वो यही तो चर्चा थी कि संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी, अब एक कांटा तो निकला ग्रामीण से विधानसभा की दावेदारी तो नहीं ठोकेंगे। नहीं, वो मैं कभी दावेदार किसी भी चीज का नहीं हूँ, आज भी दावेदार नहीं हूँ, पहले भी दावेदार नहीं था। मैं कभी किसी पद का दावेदार रहा ही नहीं, और मैं परमात्मा को साक्षी मान के कह सकता हूँ ये बात। मैं सीनियर डिप्टी मेयर जब बना तब मुझे नहीं पता था मैं सीनियर डिप्टी मेयर बनने जा रहा हूँ। जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो मुझे नहीं पता था मैं सीनियर डिप्टी मेयर वो जिला अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। ये सच्चाई है। मैं किसी पद के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी आत्मा की आवाज पे काम करता हूँ। बचपन से आज तक जो मुझे संस्कार मिले हैं, जो मुझे संस्कार दिए संघ की शाखा ने, जो मुझे संस्कार दिए समाज ने, जिस समाज ने मुझे इतना सम्मान दिया, एक फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करने वाले बच्चे को, आप कल्पना करो ना, आज भी जो मेरे साथी थे उस फैक्ट्री में, जो वो आज भी उन्हीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आप देखो, उस बच्चे को तराशा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और आज कहां बैठा दिया। ये संगठन ने जो मुझे विचार दिए हैं, तो ये मेरे विचार कोई चुनाव लड़ने, जीतने, हारने के लिए नहीं होते। ये मेरा मिशन है, विजन है, हम विजन के साथ काम करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत भट्ट, जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रूबरू हुए हैं हमारे साथ, और आपको बता दें कि काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।